नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। तो आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आई हैं। बिल्कुल सही, साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप बाय टैरोट। तो ये टैरो कार्ड सिर्फ आपका भविष्य ही नहीं बताते, आपको कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं, कुछ नया, कुछ रहस्यमय जो है आपके लिए विशेष, और ये हफ्ते में आपके लिए क्या खास होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आपकी अपनी पंडिताइन जी के रहस्यमय पिटारे से क्या निकलने वाला है इस हफ्ते। तैयार हैं आप सब? चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ में, उनका ये हफ्ता कैसा जाएगा। ठीक है, मेष राशि वालों का अगर करियर में देखें तो थोड़ा सा आप खड़े हो जाओगे अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। जो आपको लग रहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, लोग आपको खींच रहे थे पीछे, उनको आप मुंह तोड़ जवाब देकर फिर से खड़े होगे, फिर से अपने चीज़ों को पाओगे वापस जो आपसे छीनी जा रही थी, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब आप अपने लिए खुद स्टैंड लोगे, खुद खड़े होगे, है ना। और अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे में तो आप अचानक से आपको कुछ धन प्राप्ति हो सकता है, कहीं से कोई अच्छी खबर आ सकती है, आपने शेयर मार्केट में लगाया है तो शेयर मार्केट ऊपर जा सकता है, कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई रैंडम पैसे मिल सकते हैं आपको। कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यू नेवर नो। ठीक है, और इमोशनल अगर पार्ट देखें तो इमोशंस में भी आप थोड़े से अपने पार्टनर को खुश करोगे, कुछ कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस प्लान करो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और इन सब चीज़ों में आपको ये याद रखना है कि आपको ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना है और उनके बाएं पैर का सिंदूर लेकर उसका तिलक करिएगा। मेष राशि वालों, आपके लिए इसलिए मैंने बताया है क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है और जैसे मई मंथ था तो इट्स नॉट वेरी गुड। सो एटलीस्ट ये वीक अच्छा जा रहा है आपका, करियर वाइज भी, पैसे के लिए भी और इमोशनल भी। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, तो हिसाब से काम करिएगा और हनुमान जी के मंदिर में जाकर बाएं पैर का टीका पंडित जी से ज़रूर लगवा लीजिएगा। इससे आपको शनि की 7.5 से राहत मिलेगी और जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं उनका भी विनाश होगा अपने स्टाइल में। मतलब ये नहीं खत्म हो जाएंगे, वो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, उनके लिए यही प्रॉब्लम का विषय है। अब चलते हैं वृष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसे जाना है वाला है। वृष राशि वालों को ध्यान लगाकर सुनिएगा, कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि राशिफल के अलावा एक छोटा सा उपाय भी आपके लिए आपकी पंडिताइन जी अपने रहस्यमय पिटारे से लेकर आई है। ध्यान लगाकर सुनिएगा। पैसों को लेकर चिंता है, पैसों का मैनेजमेंट करना है, थोड़ा सा बजटिंग करनी है, ऐसा आपको लग रहा है तो बजटिंग करिए, अच्छा रहेगा। सोच समझ कर पैसा खर्च करिएगा, इन्वेस्टमेंट सही जगह करिएगा, बैलेंस रखिएगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, और अगर हम करियर में देखें तो करियर ठीक है, कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो आपसे छुपी हुई थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कोई गलती तो हो रही है, हम कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई सामने वाला आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है इंटेंशनली। ठीक है, अब चलते हैं पर्सनल लाइफ में। आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, खुश नहीं हो, अकेलापन सा महसूस हो रहा है। हफ्ते में आपको महसूस होगा, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, कुछ लोगों की बातें आपको चुभ सकती है, तो सो वॉट वाला मंत्र अपनाओ और आगे बढ़ो, करना है। पैसा भी खर्चा हो सकता है ज़्यादा। ठीक है, और इमोशनली अगर देखें तो आप थोड़ा सा स्टक फील करोगे, आपको मतलब कुछ भी नया सा नहीं हो रहा है, कुछ आप करना चाह रहे हो बहुत दिनों से, इमोशनली कहीं जाना चाह रहे हो, किसी से मिलना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहा है तो मन बहुत उदास रहने वाला है। तो प्लान करो और जिससे मिलने जाना है जाओ, अपने लिए जियो। ठीक है, और आपके लिए क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के आगे गुलाब के फूल चढ़ाने हैं और उसमें अगर आप कोशिश करो, अगर गुलाब का इत्र मिल जाए तो वो लगा लिया करो। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो भाई गुलाब के फ्रेग्रेंस वाली धूप बत्ती ही जला दो अपने हाथों से, वो भी वही काम करेगी, बस श्रद्धा रखना उसमें। ठीक है,
मिथुन राशि वालों, करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए कार्ड आया है, तो आप जो चाहोगे करियर में वैसा ही होगा। आपके जो प्लान है वो सक्सेसफुल होंगे। तो टू डू लिस्ट बना कर ही काम करना, चीज़ों को मैनेज करके चलना, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। करियर में ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है अगर आप चाह, या प्रॉमिस किया जा सकता है अगर इंक्रीमेंट का टाइम अगर आपके उसमें नहीं है तो, या आपको कमीशन मिल सकता है। जैसे भी चाहोगे बस काम होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा जाने वाला है। इकोनॉमिकली आपको पैसा अच्छा मिलेगा और आप खुश भी रहोगे। और हाँ, पैसे का सदुपयोग भी करोगे इस हफ्ते। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे या कुछ खरीद के रख लोगे जो लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये नहीं कि खाने की कोई चीज़ ले ली, आप किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप कोई सामान ले सकते हो अपने घर के लिए अच्छा सुंदर देखने में, ठीक है। ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे। और अगर मैं इमोशनली देखूं तो इमोशनली भी आपको थोड़ा बैलेंस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, किसी गलत इंसान के साथ में आप इमोशंस में आकर आप अपना इमोशन को डिसबैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि किसी भी वाहियात इंसान के चक्कर में मत पड़ना। ध्यान रखना, करियर बहुत अच्छा है, पैसे के लिए भी अच्छा है। अब इमोशंस में आपको कंट्रोल करना है। बेमतलब की बहस मत करना और ना ही करने देना, अवसर ही नहीं देना, चीज़ों को अवॉइड करना, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको गणपति को दूर्वा घास चढ़ानी है। हरी वाली होती है ना, मंदिर जाएंगे या लेके आएंगे बाजार से, चढ़ाइए। और गुड़हल का फूल अगर मिल जाए तो, नहीं है तो कोई भी रेड कलर का फूल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और उनको तुलसी मत ऑफर कर देना, नहीं चढ़ाते हैं गणपति को। अब चलते हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों का ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कर्क राशि वालों, पंडिताइन जी के रहस्यमय पिटारे से क्या निकलने वाला है आपके लिए, और टैरो क्या खोलने वाले हैं राज आपके लिए, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। करियर वाइज बहुत अच्छा है। कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है, कहीं आप अगर एमएनसी में हो या बाहर काम करते हो तो वहां से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपने कहीं बाहर अप्लाई किया हुआ है तो वहां से अच्छी खबर आपको मिल सकती है इन अ पॉजिटिव वे। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। और करियर में ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस वाला होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। मन लगाकर काम करिएगा, ध्यान से काम करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा और आपको अच्छा भी महसूस होगा खुद भी। और अगर मैं पैसों की बात करूं तो पैसों में थोड़ा सा हाथ आपका तंग रहेगा, क्योंकि खर्चे थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप बैलेंस बनाकर खर्चा करिएगा। बजटिंग ज़रूर कर लीजिएगा, बजटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप बेमतलब के बड़े खर्चे में आ सकते हो। वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, इंजॉयमेंट से रिलेटेड है। कहीं शादी में जाना पड़ सकता है, या किसी को कोई गिफ्ट देना पड़ सकता है, या कोई रेंडमली किसी की कोई अच्छा ओकेजन निकला है, शादी ब्याह या फिर इंगेजमेंट, वहाँ पर आपको जाना होगा, तो चीज़ों में पैसे खर्च होते हैं। वैसा ही होगा, कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई हारी बीमारी नहीं है, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अब चलते इमोशनल कैसा रहेगा। इमोशनली आप थोड़ा सा अटके अड़े अड़े से फील करोगे कर्क राशि वालों। आप बेमतलब में एक एटीट्यूड दोगे, तो भाई रिलेशनशिप में एटीट्यूड नहीं होता है, समर्पण होता है, समर्थन होता है। वो दो ना, एटीट्यूड काहे को दे रहे हो। पर्सनल लाइफ में अगर चाहते हो बैंड नहीं बजे तो सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने फ्रस्ट्रेटेड आप हो वो ना हो, है ना। तो अपनी भी इज्जत रखो, सामने वाले की भी रखो, चीज़ों को तमीज़ से सॉल्व कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और आपको क्या करना है, आपको भगवान शिव को जल चढ़ाना है। घर में नहीं, मंदिर में जाकर, नहीं जा सकते हो तो ओम नमः शिवाय का एटलीस्ट 108 बार जाप कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों का यह हफ्ता कैसा जाने वाला है, चलिए जानते हैं। सिंह राशि वालों ध्यान लगाकर सुनिएगा, पंडिताइन जी के रहस्यमय पिटारे से रहस्यमय टैरो आपके लिए क्या रहस्य खोलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। करियर में आपके लिए अच्छा रहेगा, आप हर तरफ बैलेंस बना के चलोगे, चीज़ों को सही समेट के चलोगे, और थोड़ा सा खर्चा होगा आपका पर वो अच्छा रहेगा, जो आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा। अगर आप खर्चा करोगे तो आपको वो अप्रिसिएशन में आएगा, ठीक है। और करियर में आपका बहुत अच्छा है, आपके किए हुए कार्यों को आपको सराहा जाएगा, पॉजिटिव बोलते हैं ना अप्रिसिएशंस मिलेंगे, आपकी लोग तारीफ करेंगे आपके कार्य क्षेत्र में। और आपके बनाए हुए चीज़ों को, यानी आप जो प्लान्स करोगे प्लान्ड वे में ये हफ्ते में चलना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप, भागने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलो। बैलेंसिंग की ज़रूरत है, ओवर लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑलरेडी है अच्छी आपके साथ में। पैसे को लेकर देखें
तो पैसों को लेकर अगर दिख रहा है तो थोड़े बहुत अचानक से खर्चे आ सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये खर्चा बेकार में हो गया, पर आप कर दोगे, सोचोगे नहीं। अगर सोच सकते हो तो बिल्कुल सोच समझ के खर्चा करना, पैसे का सही वैल्यू करके खर्चा करना, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं हो, है ना, रिग्रेट नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर पैसों को लेकर रिग्रेट दिख रहा है, तो रिग्रेट दिखने की बजाय ये है कि रिग्रेशन करा ही नहीं जाए। और अगर इमोशनली मैं देखूँ ये हफ्ता आपके लिए तो अच्छा है, सेलिब्रेशन है, घूमना फिरना है, एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, चीज़ों को पॉजिटिवली देखना है ना। और वो आप देखोगे आप बहुत खुश रहने वाले हो इस हफ्ते। बस पैसों को लेकर थोड़ा सा लगेगा, पैसों पे ध्यान देना, पैसे वाला पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, कहीं पैसा बेमतलब में इन्वेस्टमेंट कर देना, कर दे, हर चीज़ को हिसाब से, जहाँ पर जितनी ज़रूरत है पैसा वहाँ पर उतना खर्च करने की है, ठीक है। कन्या राशि वालों, आपके लिए हफ्ता कैसे जाने वाला है, कान लगाकर सुनेगा। पंडिताइन जी के रहस्यमय पिटारे से रहस्यमय टैरो आपके लिए क्या रहस्य खोलते हैं, चलिए देखते हैं। करियर में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका ये समय करियर के लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। और आपके दिमाग से आप कई सारे गेम जीत लोगे। जो पॉलिटिक्स है उनको बैंड बजा दोगे, पॉलिटिशियंस जो आपके वर्क प्लेस पे हैं आप उनको धज्जियाँ उड़ा दोगे। दिमाग से काम करना, देखना सुनना तब काम करना, किसी भी कही सुनी पर मत जाना, अदरवाइज यू फेस योर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर करियर। बट आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि इस हफ्ते आपके साथ ऐसा होना ही नहीं है। आप उन चोरों, उन जोक्स को पकड़ोगे जो आपका खून पी रहे हैं या जो आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं अपने दिमाग से। किसी के कहने पे मत जाओ, जो जो कह रहा है हाँ कहो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है, ये रखना है करियर में। बाकी करियर वाइज बहुत अच्छा, करियर में कोई टेंशन नहीं। अब चलते हैं इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक में आप किसी को उधार मत देना, किसी से उधार मत लेना, कोई लोन लाइबिलिटी मत लेना इस हफ्ते, अगले हफ्ते से देखना, ठीक है। कोई कह रहा मेरे कहने पे दे दो, उनका कहने पे दे दो, कह दो थैंक यू भैया मैं नहीं दे रहा, पैसा मेरा है मैं नहीं दूंगा। और अगर देने का मतलब मजबूरी हो जाए तो इतनी सॉलिड गारंटी लेना कि पैसे मिलने के चांसेस हो, अदरवाइज अगर दिया तो मिलेगा नहीं। पैसे का लॉस दिख रहा है तो बी केयरफुल, ठीक है। और अब देखते हैं इमोशनल में अगर मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ कन्या राशि वालों, तो आप कुछ बैलेंस में हो, या तो आप डबल रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ये सोशल रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है, या शादी में अगर आप मैरिड हो तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हाउ टू बिहेव, क्योंकि सामने वाला हर बिहेव पे अजीब रिएक्ट कर रहा है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रिलेशनशिप्स में। तो होल्ड, आराम से चीज़ें देखो, इस हफ्ते में बैलेंस करो, इमोशंस में बैलेंसिंग की ज़रूरत है आपको अपने रिलेशनशिप में। चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी और खुशियाँ आपके जीवन में आ जाएंगी। और कन्या राशि वालों, आपको क्या करना है, आपको वेडनेसडे के दिन गणपति को ग्रीन कलर की 2 इलायची, हरी इलायची छोटी वाली कार्डिमम चढ़ाना है और उसको प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेना है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, ग्रहण कर लेना मतलब अपने पॉकेट में डाल लेना, वॉलेट में डाल लेना, देखना कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं तुला राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसे जाना है। तुला राशि वालों थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, आपके लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा, कान खोलकर सुनना। रहस्यमय पंडिताइन जी के रहस्यमय पिटारे से रहस्यमय टैरो आपके लिए क्या रहस्य खोलने वाले, चलिए देखते हैं। किसी आपके करियर में या आप जो भी कर रहे हो, जल्दबाजी में मत रहना, सोच समझकर चीज़ों को करना, अदरवाइज आप कुछ मिस कर जाओगे जिससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आराम आराम से चलो, जल्दबाजी पे मत चलो, जबान पर कंट्रोल रखना, अदरवाइज मुंह की खानी पड़ेगी, ठीक है। ये याद रखना, भूलना नहीं। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन मत रखना मन में, जो है साफ साफ बात करना। अगर आपने कुछ इधर उधर करने की कोशिश करी, बैक बाइटिंग करने की कोशिश करी, तो वो चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी, आपको फिर उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये हरकतें मत करना, शांति बनाए रखना, और जल्दबाजी में कुछ उसने ये बोला मैंने ये किया नहीं, वरना आप बहुत बुरा भुगत जाओगे। सो केयरफुल, हाँ। और अगर इकोनॉमिकली देखूं तो भाई इकोनॉमिकल में तो बढ़िया है, जो खर्च होगा वो अच्छे से वापस भी मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट है, पैसा मिलेगा ये हफ्ता आपके लिए, पैसे के लिए अच्छा पैसा इकट्ठा होगा आपके पास, चाहे जैसे हो पैसा आना है, ठीक है। और थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, पैसा चोरी भी हो सकता है या गिर सकता है, या आपका खर्चा अचानक से बढ़ जाए, तो बैलेंस करके चलना है पैसे के मैटर में आपको भी, ठीक है। और अब चलते हैं इमोशनल मैटर। इमोशनल मैटर में क्या, आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, हर चीज़ में छोटी छोटी बात पे इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो कि वही आपके दिल का बोझ बन जाते।
जियो ना यार, जीने में क्या प्रॉब्लम है, जियो और जीने तो पे भरोसा करो, खुश रहो। और शुक्रवार के दिन पिंक कलर के कपड़े जरूर पहनना इस हफ्ते, भूलना मत। लक्ष्मी माता की पूजा करना, लक्ष्मी जी की आरती कर लेना। ओके, अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, चलिए जानते हैं मेरे प्यारे यजमानों। क्या रहस्यमयी टैरो, रहस्यमयी राशि वृश्चिक राशि के बारे में क्या बताते हैं। और रहस्यमय पंडित जी, वो कार्य क्षेत्र में आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रही है, क्योंकि अगर आप जिस भी फील्ड में जुड़े हैं दिमाग से काम करेंगे, अपने ज्ञान को सही तरीके से यूज़ करेंगे, अपनी नॉलेज का सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा, सफलता, मान सम्मान सब आपके पास होगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को डिमोरलाइज मत होने देना, हमेशा मोटिवेटेड रखना। सिचुएशंस कोई भी हो, एंड पे बिलीव करना। ओके, करियर में, करियर आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई परेशानी नहीं आएगी, आप खुश हो जाओगे करियर वाइज। अब चलते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक भी ठीक है, अच्छा है, जैसा सोचा उससे बेटर ही जाएगा। ठीक है, कोई खराब नहीं होगा आपका। आप इन्वेस्टमेंट करोगे या आपका जब करियर अच्छा जाएगा तो इकोनॉमिक अपने आप ही अच्छा दिख रहा है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। थोड़ा सा खर्चे को ध्यान समझ के करना, बेमतलब के खर्चों पे मत उतराना। अदरवाइज फिर बाद में रिग्रेट करने से फायदा नहीं होगा, अरे यार उस वक्त ये नहीं किया, तो फालतू का खर्चा हो गया। ये नहीं करना है, खर्च करना है तो करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है। ये नहीं है, बस बीच का रास्ता चुनो ना, सही खर्चा करना है। ठीक है, और अगर मैं पर्सनल देखूँ वृश्चिक राशि वालों, तो वृश्चिक राशि वालों की पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपको गुस्सा आ सकता है, चीज़ें आप शक्की मिजाज के हो सकते हो, लोगों को बुरी तरह से बोल भी सकते हो, तो कंट्रोल योर सेल्फ टोटली। इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है। आपके ज़्यादातर कार्ड्स 2 नंबर के आए हैं, 2 and 3, तो वैसे तो गजकेसरी योग बन गया, दैट्स वेरी गुड, बट 2 2 4 और 3 5, तो जबान पे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। अदरवाइज आपकी बात गलत जा सकती है, लोग आपकी बात को गलत ले सकते हैं, या आप भी लोगों की बात को गलत ले सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन है ना। तो आप कोशिश करो कि चीज़ें नॉर्मल रहें। और आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने आपको सरसों को तेल का दिया जलाना है, ट्यूसडे को 2 लौंग डाल देना, चीज़ें ठीक होने लगेंगी। अब चलते हैं धनु राशि वालों के पास। धनु राशि वालों का ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या कहते हैं रहस्यमय टैरो। रहस्यमय पंडिताइन जी के पिटारे से निकल रहे हैं आपके लिए ये टैरो कार्ड्स। धनु राशि वालों, आप अपने ही इमोशन में पढ़कर अपने करियर पे गलत इम्पैक्ट डालने वाले हो। आप अपने इमोशंस को करियर पर हावी होने दोगे, यानी आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं करोगे। और जब आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ में बहुत चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, है ना। आपका ध्यान भटकता हुआ दिख रहा है, करियर पे फोकस नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने ही ट्रॉमेटाइज्ड चीज़ों पे उलझे हुए हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। हाय मेरे साथ ही हुआ, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा किया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले हो, तो बी केयरफुल। ठीक है, और अगर पैसों का मैटर देखें तो पैसों का मैटर तो बहुत अच्छा है, लाभ ही लाभ दिख रहा है धनु राशि वालों को। चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अवसर अच्छे मिलेंगे, और पैसे से तो संबंधित चीज़ें बहुत बढ़िया, बल्कि अच्छा ही रहेगा। पर करियर में आपको किए हुए पिछले कामों की वजह से पैसा मिल रहा है, अभी आप इतने परेशान हो, इतने डिस्टर्ब हो कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो धनु राशि वालों। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अगर आप काम करते हो तो काम में मन नहीं लग रहा, हर तरफ से आप डिस्ट्रैक्टेड हो टोटली। और इसीलिए पैसे पे ध्यान दोगे तो ही पैसा आएगा, काम पे ध्यान दोगे तो पैसा आएगा। और ये स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो यही आपका लाभ है कि आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। अब चलते हैं इमोशनल कैसा रहने वाला है। इमोशनली आप थोड़े से रूड रहने वाले, हर किसी को बातें सुनाने के मूड में हो, मैं क्यों सहूँ, मैं क्यों करूँ, ये गलत है। आपकी धनु राशि ज़रूर है, पर सामने लियोस भी हो सकते हैं, सामने एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है, और सामने कैप्रिकॉन्स भी हो सकते हैं। ओके, तो हर लड़ाई करने से पहले एक बार ये सोच लीजिएगा कि सामने है कौन। कोशिश करिएगा आप लियोस के सामने ना अपना एटीट्यूड दिखाएं, अदरवाइज आप कहीं फटे पड़े होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, और आपको क्या करना है, आपको थर्सडे के दिन पीले कपड़े पहनने, हल्दी का तिलक लगाना है, ये याद रखना है, लिख लेना, भूलना नहीं। ओके।
अब चलते हैं मकर राशि वालों का ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। चलिए जानते हैं। मकर राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। रहस्यमय पिटारे से रहस्यमय चीजें निकल रही हैं। रहस्यमय टैरो आपके बारे में क्या रहस्य खोलने वाले हैं, चलिए जानते हैं। आपका वर्क प्लेस पे मन ही नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊब चुके हो लग रहा है। यू वांट टू चेंज, स्टक हो गई हैं चीज़ें। अब मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, बहुत दिनों से रुका हुआ है, कुछ भी इसमें नहीं हो रहा है, तो आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। भाई या तो कुछ हो, मैं इतना रुक के काम नहीं कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना, ऐसा आपके मन में फीलिंग आएगी करियर में। और अगर पैसे को देखें तो मतलब करियर अच्छा है, पैसों को देखा है तो पैसे आपके अच्छे रहेंगे, पैसे में कोई कमी नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी, सामाजिक कंडीशन अच्छी रहेगी और आप खुश रहोगे। पैसे में आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, खूब अच्छे से पैसा कमाओगे, आर्थिक स्थिति सुधरी हुई रहेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ना ही कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो ये लाइफ, ये चीज़ तो अच्छी हो गई। अब चलते हैं पर्सनल लाइफ में। आप भी बड़ी तलवारें लिए बैठे हो, क्या बात है भाई, सामने वाला भी तो आपको प्यार करता है, तो आप अगर बुरी तरीके से बोलोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सुन पाए, या हो सकता है वो सुन भी ले, पर इतना बुरा हर्ट हो जाए कि वो रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहे। तो थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिएगा सामने वालों की फीलिंग्स का, तो आप सुख में रहोगे, है ना। करना क्या है, शनिदेव का चालीसा पढ़नी है सैटरडे को बैठकर। जी हाँ, चलते हुए नहीं पढ़ना है, खड़े होकर शनिदेव की चालीसा नहीं पढ़नी है, आपको शनि चालीसा पढ़नी है बैठकर सैटरडे को। याद रखिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। कुंभ राशि वालों, इन शॉर्ट अगर मुझे जो दिख रहा है, आपका यह हफ्ता हर तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। थोड़ा सा परेशानियां हैं आपका, आप इमोशनली हर्ट हो गए अपने ऑफिस में, हो सकता है आपको ये लगे ऐसा व्यक्ति आपको धोखा दे जिससे आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हो, तो आपका दिल टूट जाएगा, आपको गहरा दुख पहुंचेगा और आपको लगेगा यार ये इसने ऐसा किया, मुझे इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और फिर आप हर बात को गलत इंटेंशन पे ले जाओगे, गलत चीज़ों, गलत तरीके से सोचोगे लोगों के लिए, तो वो ठीक है, आपके साथ जो होगा इस हफ्ता आप उससे विचलित हो सकते हो, देयर इज़ अ नो बिग इश्यूज़, ठीक है। और आप आपके इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो खर्चे बढ़ेंगे, अचानक से खर्चे आएंगे, आपके बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें खर्चे हो सकते हैं, उनकी दवा, तबीयत खराब हो सकती है, वहाँ पर पैसा लग सकता है। तो ये हैप्पी वाला खर्चा नहीं है, ये सैड वाला खर्चा है, ठीक है। बेकार में कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, किसी के इस तरीके का कोई रैंडम बुरा खर्चा दिखेगा आपको। और अगर मैं पर्सनल लाइफ में देखूँ तो पर्सनल लाइफ में आप के बहुत ज़्यादा तनातनी रहने वाली हो, छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और आपका मूड ख़राब हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका मूड कई जगहों से स्पॉइल्ड है, तो कहीं तो निकलेगा करके पर्सनल लाइफ में निकलेगा, तो आपको वहाँ पे भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आप ऐसा क्या करें कि जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी कम हो जाए। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाना है, सफ़ेद फूल अर्पित करने हैं, फिर देखिए कैसे आपका मन शांत हो जाता है। अब चलते हैं मीन राशि वालों। मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता कैसे जाना वाला है। रहस्यमय पंडिताइन जी के पिटारे से रहस्यमय टैरो क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। मीन राशि वालों, आपको स्ट्रगल बहुत करना है, करियर में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, इस हफ्ते थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत का पूरा परिणाम भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ मतलब जैसे नहीं मज़दूरों वाली ज़िंदगी आपको फील होगी। मेहनत ज़्यादा है, अर्निंग कम हो रही है, ठीक है, पर इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो वो पॉजिटिविटी देंगे और हो सकता है आपका काम बढ़े, आपको कुछ नया काम मिले, तो सोर्स ऑफ इनकम्स बढ़ सकते हैं, पैसा अच्छा रहेगा। और अगर पर्सनल लाइफ देखूँ तो आप बैलेंस बना के चलोगे तो चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। हड़बड़ तबड़ में पर्सनल लाइफ की बैंड मत बजा देना, अदरवाइज आपको इश्यूज आ जाएंगे, समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस आउट हो, क्योंकि शनि की 7.5 तो चल ही रही है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे यजमानों, आपको सैटरडे और ट्यूसडे को मछलियों को दाना खिलाना है, इट्स ओके, चलेगा, इतना ही करना है, बाकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे यजमानों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल बाय टैरो। पर मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, टैरो आपको लाइफ का एक फ्रेज दिखा सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, पर होगा क्या ये आपके कर्म डिसाइड करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा ना, ऐसा मत करिएगा, ये मत करिएगा, तो वो गाइडलाइन जो होगी उसको आप चलकर उससे ना करने वाले काम नहीं करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी। तो मेरे प्यारे यजमानों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
और दूसरी बात, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। अपनी पंडिताइन जी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनके रहस्यमय पिटारे को अपने पास रख लीजिएगा, ताकि पंडिताइन जी हर बार आपके लिए जो रहस्यमय चीज़ें लाती हैं वो आपको अच्छी लगे। तो आशा करती हूँ आज ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। अगले वीडियो में आपकी पंडिताइन जी आपसे फिर मिलेंगी नए वीडियोस के साथ, नई जानकारियों के साथ।